नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, थोड़ी दिन क्लास जो है एक दो दिन नहीं आ पाई थी। उसकी वजह थी मेरी सिस्टर की तबीयत खराब थी और मैं इधर उधर भाग दौड़ कर रहा था, हॉस्पिटल में था इधर। तो आप लोग थोड़ा सा देखिए, मेरी बात समझिए और आप लोग को देखिए, मैं जल्द ही कंप्लीट करवा दूंगा। ये सीरीज है तो आप लोग भरोसा रखिए। तो आप लोग फिलहाल 35वां लेक्चर एंजॉय कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया, आपने नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको सभी को देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। और पीडीएफ 15 लेक्चर तक की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया गया है और जल्द ही लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। आंसर के साथ यहाँ पर पीडीएफ मिल जाती है। एग्जाम देखिए, अभी तक कोई सूचना नहीं आई है कि पोस्टपोन होगा या नहीं। मुझे लगता है कि एग्जाम होगा, तो आप लोग को अपनी पूरी जो है यहाँ पर मेहनत लगानी होगी। 24 और 25 अप्रैल को एग्जामिनेशन है। तो 446 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पूरी एक फेमस यहाँ पर टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल, वो किस राज्य में स्थित है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि पूरी किस राज्य में स्थित है। तो आपने अगर थोड़ा सा भी सुना होगा पूरी बीच, जगन्नाथ टेम्पल, तो पूरी उड़ीसा में स्थित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको मैं मंदिर का दर्शन यहाँ पर करवा देता हूँ। तो इस तरह का मंदिर आपको देखने को मिल रहा है, श्री जगन्नाथ है टेम्पल, जो कि पुरी में स्थित है। ये आपको अगर इंडिया का मैप का लोकेशन, ये देखिए आपको पूरा, ये आपको उड़ीसा है, तो यहाँ पर आपको पुरी लोकेटेड है इस मंदिर। और इस तरह के यहाँ पर आपको यात्रा भी निकलती है। तो फेस्टिवल कॉमेमोरेट जगन्नाथ एनुअल विजिट टू द गुंडीचा टेम्पल बाय द मौसी माँ टेम्पल। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो पुरी में लोकेटेड है, तो गुंडीचा टेम्पल भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडिया का पहला फायर पार्क, यहां पर आप देख रहे हैं फायर पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो देखिए, इसको इनॉग्रेट किए हैं उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। लेकिन ऑप्शन में आपको भुवनेश्वर भी मिल सकता है, क्योंकि ए आपको इंडिया का पहला फायर पार्क आपको भुवनेश्वर में स्थित है, भुवनेश्वर में इनोग्रेट किया गया है बाई सीएम ऑफ उड़ीसा नवीन पटनायक के द्वारा। और एक इसका काम क्या है कि इस तरह का फायर पार्क क्यों बनाया गया है, तो अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द फायर सेफ्टी मेजर, जो फायर सेफ्टी के मेजर्स होते हैं उनको अवेयरनेस प्रदान करने के लिए इस तरह का फायर पार्क इनोग्रेट किया गया है। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में ये आपको इनोग्रेट किया गया है। तो करेक्ट आंसर ए सही होगा। देखिए, भुवनेश्वर आपको ऑप्शन में मिल सकता है। अब देखिए, इसी तरह से एक क्वेश्चन और आपके सामने है कि वेयर डिड इंडिया फर्स्ट टायर पार्क। अब देखिए, टायर पार्क यहाँ पर पहला उस तरह का क्वेश्चन था, फायर पार्क, ये है टायर पार्क, कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कोलकाता में। देखिए, इस तरह का आपको चित्र भी दिखाऊंगा। देखिए, इस तरह का टायर के अलग अलग प्रकृति से यहाँ पर संबंधित कुछ चीजें बनाई गई है। एक पार्क बना दिया गया है और यहाँ पर देखिए टायर से रिलेटेड बैठने की कुर्सी बना दी गई है, टेबल बना दिया गया है, जिससे कि इसको टायर को यहाँ पर अच्छे यूज में लाया जा सके। इतने टायर जो है पड़े रहते हैं। तो इस तरह से इन वेस्ट बंगाल कोलकाता विल फीचर इंडिया फर्स्ट टायर पार्क वेयर आर्ट वर्क मेड फ्रॉम द स्क्रैप एंड द डिफेक्टिव पार्ट्स विल बी ऑन डिस्प्ले। द वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन जो है ये बनाया है टायर पार्क को। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। एक आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा और फायर पार्क आपको भुवनेश्वर में। क्वेश्चन है कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का लॉन्गेस्ट रिवर, क्योंकि ये क्वाड का एक देश है। तो क्वाड में 4 कंट्री हैं, जैसे कि आपको अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी आपको बताना है, तो यह है मुर्रे रिवर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा, मुर्रे रिवर। अब देखिए, आपको मैप ही दिखाता हूँ। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया के रिवर सिस्टम है उसका मैप है। तो देखिए, रिवर मुर्रे एंड इट्स ए ट्रिब्यूटरी। तो इसका ट्रिब्यूटरी देखिए, ये आपको मुर्रे रिवर देखने को मिल रहा है और ये आपको डार्लिंग इसका ट्रिब्यूटरी है। और ये आपको आर द मेन्स रिवर इन द मुर्रे डार्लिंग जो रिवर बेसिन है। तो उसमें आपको जो मुर्रे है, ये आपको लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और देखिए, आपने मैच जरूर देखा होगा। तो देखिए, ये आपको कैनबरा कैपिटल है। सिडनी में देखिए मैच होता है, ब्रिस्बेन में होता है, एडिलेड में, मेलबर्न में। तो इस तरह से आपको जाना पहचाना नाम लग रहा होगा। क्वेश्चन है कि द हेड क्वार्टर ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन हैदराबाद। तो देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आपको थोड़ा सा उलट कर आएगा। डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि इसमें से किसका ऑर्गेनाइजेशन वहां पर है। तो देखिए, इसका जो हेड क्वार्टर हैदराबाद में है। तो देखिए, आप अगर यहाँ पर आप जानते होंगे आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। सेबी
का यहाँ पर आपको मुख्यालय कहाँ पर है। तो इस तरह से आप लोग, तो इसका भी आपको मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड का IRDAI, तो IRDAI का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, IRDAI। अब देखिए इसका आप लोग ध्यान रखिए। तो देखिए सेबी का यहाँ पर मैंने बताया था कि मुंबई में मुख्यालय है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म देखिए अभी आता है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसको बनाया गया था 1988 में, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया 1992 में लॉ पास करके। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके चेयरमैन हैं अजय त्यागी। तो सेबी के चेयरमैन हैं अजय त्यागी। और देखिए IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। IRDAI किसके अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, और इसको स्टेटरी स्टेटस दिया गया 1999 में, यानी कि 1999 में IRDAI एक्ट के तहत। तो इस तरह से आप इसका हेडक्वार्टर देखिए हैदराबाद तेलंगाना में है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड नियर विच सिटी। तो कलपक्कम का जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो किस शहर के पास स्थित है? तो चेन्नई के पास स्थित है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। देखिए अगर रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने सारे न्यूक्लियर पावर जो स्टेशन है उसका मैंने एक आपको क्वेश्चन करवाया था, और सारे जितने भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन से सबको मैंने करवाया था, लेकिन फिर भी बीच बीच में मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको करवाते रहूंगा। अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो देखिए महात्मा गांधी का सपना था कि स्वच्छ भारत हो, तो उन्हीं के मार्गदर्शन पे, दिशा निर्देशों पे जो अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ही 2 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, 2 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। और शुरू में टारगेट रखा गया था कि 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ मुक्त, भारत को स्वच्छ बनाया जाए। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और 2019 ही टारगेट क्यों रखा गया था? क्योंकि महात्मा गांधी का 150वीं जयंती थी 2 अक्टूबर 2019 को। लेकिन पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हो पाया भारत, और अभी 2.0 चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन का। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि CLRI का आपको विस्तार रूप बताना है कि CLRI का विस्तार रूप क्या है। तो दोस्तों इसका विस्तार रूप है सेंट्रल लीडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लीडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी है, सेंट्रल लीडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखिए इसका हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में है। तो यहाँ पर आपको देखिए CSIR के अंतर्गत आता है, दैट इज ए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत आता है सेंट्रल लीडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन है कि MGNREGS का फुल फॉर्म बताना है। MGNREGS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो मनरेगा के नाम से आपने जरूर इसको सुना होगा। तो इसमें 100 डेज जो है वर्क दिया जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसको लॉन्च किया गया था 2 फरवरी 2006 को, लेकिन एक्ट पास किया गया था 2005 में। 5 में यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत इसको पास किया गया था, लेकिन इसको नरेगा NREGA, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MG नरेगा, यानी कि 2009 में इसको महात्मा गांधी शब्द को ऐड किया गया था। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो इसका देखिए नाम जो है अलग अलग है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं, लेकिन इसको लॉन्च किया गया था 2006 में इसको लॉन्च किया गया था। अब देखिए फर्स्ट जनरल इलेक्शन टुक प्लेस इन इंडिया। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 और 52 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको सी देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। और 17वीं लोकसभा इलेक्शन 2019 में संपन्न हुआ, 2019 में संपन्न हुआ। तो इसको ध्यान रखिएगा, पहली बार हुआ था 1951-52 में। क्वेश्चन है कि इन विच कंट्री इज चेरनोबिल अ कैटास्ट्रोफिक न्यूक्लियर एक्सीडेंट टुक प्लेस इन 1986। तो देखिए क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछा जाएगा कि चेरनोबिल जो यहाँ पर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था तो वो कब हुआ था? तो 1986 में। और एक कहाँ पर है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर चेरनोबिल जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था वो हुआ था यूक्रेन में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। इस तरह से भयावह तबाही हुई थी यूक्रेन में
जो चेरनोबिल जगह है 1986 में। तब देखिए यहाँ पर एक्सीडेंट हुए हैं इस तरह के। अब देखिए 1984 में 2 साल पहले, आपको अगर थोड़ा सा भी याद होगा तो भारत में भी इस तरह की घटना जो है घटी थी। तो इस तरह से देखिए भोपाल डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भोपाल डिजास्टर आल्सो भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 से 3 दिसंबर 1984 को इंडियन कार्बाइड की जो कंपनी थी उसमें जो है भयावह रिसाव हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट का यहाँ पर रिसाव हुआ था इंडियन कार्बाइड की कंपनी में 2 दिसंबर 1984 की रात में। और यहाँ पर करीब बताया जाता है कि 4000 यहाँ पर लगभग डेथ हुई थी और बहुत सारे जो है इंजर्ड हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भोपाल में जो 1984 में 2 दिसंबर की रात को 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुआ था यहाँ पर यूनियन कार्बाइड की कंपनी में। तो देखिए 1984 में, उसके 2 साल बाद ही यूक्रेन के चेरनोबिल में यहाँ पर न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। अब देखिए यूक्रेन को यहाँ पर मैप में देखिए, जो यूक्रेन है वो यूरोप का एक कंट्री है। फ्लैग देख सकते हैं, कैपिटल है कीव, करेंसी है यूक्रेनियन हर्बिनिया। और देखिए इस तरह से मैप आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये ब्लैक सी, तो ब्लैक सी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये आपको ब्लैक सी है। और यह सी ऑफ अजूब, सी ऑफ अजूब है। तो इस तरह से आप इधर देखिए रसिया है। तो ये आपको मैप थोड़ा सा देखते रहना होगा। क्वेश्चन है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म बताना है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर सी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इसके बारे में जानिए। तो इसका फुल फॉर्म तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1958 में इसको फॉर्मेशन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके देखिए चेयरमैन अभी हैं जी सतीश रेड्डी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। जी सतीश रेड्डी अभी इसके चेयरमैन हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। और इसका देखिए मोटो पूछ लिया जाता है तो स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस, स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। संस्कृत में है बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम। क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट इज जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लोकेटेड। तो देखिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो जिसको 2030 तक पूरा करना है, 2030 तक पूरा करना है। और इस तरह के इंस्टीट्यूट खबरों में रहते हैं। तो जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लोकेटेड है आपको हिमाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही है। और इसका देखिए बेहतरीन आपको पिक्चर आपके सामने है। तो देखिए इस तरह का अगर कॉलेज में पढ़ने का आपको मिले तो कितना मज़ा है, कितने बेहतरीन जगह लोकेटेड है जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन है कि डांडिया रास इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि बताना है कुल मिलाकर कि डांडिया रास जो है किस राज्य का फोक डांस है। तो यह है आपको गुजरात का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। ध्यान रखिएगा कि डांडिया रास एक फोक डांस है, वो है गुजरात का। अब देखिए क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द आवर नेबरिंग कंट्रीज डज सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट एग्जिस्ट। तो देखिए इन नेबरिंग कंट्री से भी पूछा जाता है और स्टेट से भी पूछा जाता है। तो अगर स्टेट होगा तो वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव फॉरेस्ट है और पड़ोसी देश आपको बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बांग्लादेश और भारत के यहाँ वेस्ट बंगाल में फैले मैंग्रोव फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो गंगा नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो बनता है। और यहाँ पर जो सुंदरी ट्री है उसके नाम पे ही ये सुंदरबन डेल्टा भी बोला जाता है। तो इस तरह से मैप में देखिए, ये आपको जो सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट यहीं पर देखने को मिल रहा है, ये आप देख रहे हैं। ये आपको वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश इस तरह के आपको गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पे बनाती है। और सुंदरी ट्री है उसी के नाम पे इस सुंदरबन भी बोला जाता है इस क्षेत्र को। और यहाँ पर बंगाल टाइगर भी मिलता है। तो इस तरह से आप लोग इसको दोस्तों याद रख सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको देखिए 460 क्वेश्चन हो चुके हैं और इसी तरह से क्वेश्चन जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे, मुझे विश्वास है। बस आप लोग थोड़ा सा विश्वास बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक तो जितना कर सकते हैं करिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।